Dear students, today we are going to discuss GST. GST, it is very important term and it is very discussing one. बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन किया जाता है कि GST अच्छी है, GST बुरी है, इससे इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है. अब किस तरह से पड़ा है, एडवर्स पड़ा है या फेवरेबल पड़ा है, ये आज हम देखेंगे. पहली चीज़ ये समझिए GST के मीनिंग क्या है. तो GST के मीनिंग होते हैं, इट इज़ the tax which is levied or which is imposed indirectly on the goods and services. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और एक डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है which is payable by the person whom it is imposed, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, which is payable by the person other than whom it is imposed. इसका मतलब क्या हुआ, यानी जिस पर्सन पर लगता है टैक्स और वही पे करे, उसी की लायबिलिटी हुई, तो वो तो हुआ डायरेक्ट. जैसे इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, और हम कहते हैं इसको वेल्थ टैक्स. इसी तरीके से दूसरी तरफ देख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, वो टैक्स जिस पे लगता है वो नहीं करे बल्कि उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन पे करे. जैसे सेल टैक्स हुआ, जो लगता है सेलर पे, सेलर की लायबिलिटी होती है, लेकिन पे कौन करता है, पे करता है कस्टमर या फिर बायर. गॉट इट. इसी तरह से सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स लगता है सर्विस प्रोवाइडर पर, लेकिन जो सर्विस रिसीवर होता है वो पे करता है उसे. तो जीएसटी क्या हुआ, जीएसटी एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. क्लियर. अब दूसरी बात ये आती है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सब के सब क्या आते हैं, जीएसटी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सेल टैक्स, दूसरे नंबर पर सर्विस टैक्स, तीसरे नंबर पर एक्साइज ड्यूटी. ओके. और इस तरीके से जैसे मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस हो गए और लग्जरी टैक्सेस हो गए, ये सारे टैक्सेस इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं. क्लियर. बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दो तरह के टैक्सेस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेविट करती थी या इम्पोज करती थी या चार्ज करती थी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती थी, दोनों के तरह के हर तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस वो कंबाइन कर दिए गए जीएसटी के अंदर. अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझिए, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुई. ध्यान रखिए, हमारे देश पहला देश रहता है जिसने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को. सबसे पहले इन 1954 फ्रांस में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई. उसके बाद 160 कंट्रीज के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड है. ओके. अब दूसरी बात ये समझिए कि यहाँ पर किसने किए देश के अंदर, पहले इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए वो फादर ऑफ जीएसटी भी कहलाते हैं. लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने करवाया, वो करवाया नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2017. वहाँ से ये इम्प्लीमेंट हो गई और प्रैक्टिस के अंदर आ गई है. क्लियर. अब ये बात आती है कि इस किस चीज़ों पे लगता है टैक्स. सारी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया. फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो सैलरी वेजेस दी जाती है उस पर नहीं लगता कोई टैक्स. कोई सर्विसेज गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड की जा रही है उन पर नहीं लगेगा. यूएनओ को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उन पर नहीं लगता है टैक्स. और फिर इसी तरीके से ध्यान रखिए, हेल्थ के ऊपर जो भी खर्चे की जाती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. क्लियर. और एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है. तो ये सारे टैक्सेस हैं, चीज़ें हैं या सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं. अब ध्यान रखिएगा, टैक्सेस या जीएसटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो तरह की होगी. नंबर एक हो जाएगी इनपुट और नंबर 2 होती है इसमें आउटपुट. इनपुट के अंदर आप समझ लीजिए कौन सी होती है, जो हम पेड करते हैं. जो भी टैक्स या जीएसटी पेड करेंगे वो इनपुट कहलाती है. और जब पेड करते किसी चीज़ के लिए तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी एसेट बन जाती है, और एसेट हमारी क्या होती है, डेबिट. इसी तरीके से आउटपुट क्या है, आउटपुट किस चीज़ को होती है, जो कि हम कलेक्ट करते हैं यानी रिसीव करते हैं. जो कलेक्ट करी वो आउटपुट हुई, और जो कलेक्ट किया है जो उसको हमें पे करना है वो हमारी लायबिलिटी है. और ये लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, वो क्रेडिट होती है. क्लियर हो गई मान. तो इस तरह से इनपुट डेबिट होती है और आउटपुट क्या होती है, क्रेडिट होती है. अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर बात समझिए, कभी कभी क्या होता है, इनपुट को हमें रिवर्स करना पड़ता है और आउटपुट को भी रिवर्स करना पड़ता है. आउटपुट समझ लिया अच्छे से, सिर्फ रिवर्स एक ही ट्रांजेक्शन होती है जबकि सेल्स रिटर्न हो. सेल्स रिटर्न में क्या होगी, वो रिवर्स हो जाएगी, यानी वैसे क्रेडिट होती है लेकिन फिर वो सेल्स रिटर्न में डेबिट हो जाएगी. लेकिन इनपुट जो है, जो डेबिट होती है, वो क्रेडिट किस किस कंडीशन में हो जाएगी, जबकि परचेज रिटर्न हो. ठीक है. गुड्स विड्रॉन
बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हो, गुड्स गिवन एज चैरिटी हो, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल हो, और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, इस तरह से जो भी हो जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, रिवर्स हो जाती हैं, इनपुट क्रेडिट हो जाती है। क्लियर? तो ये जीएसटी है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना